और कोरोना से बचाओ एहतियात ही इसका वाहिद हल है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना के 3,946 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,85,034 हो गई है। डॉक्टर फैसल महमूद को बगैर किसी डिले के हम शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये आया है कि एंटीबॉडी टेस्ट कराया और रिएक्टिव आया है। लोगों को टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती, पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर भी समझ आ जाता है, तो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का नहीं पता होता। आप जरा हमें कर दें, रिएक्टिव से क्या मुराद है और नॉन रिएक्टिव से क्या मुराद है? एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो एक ब्लड का टेस्ट है जो ये बताता है कि आपके जिस्म ने इस वायरस के खिलाफ ताकत पैदा करने की कोशिश की है कि नहीं की है। ये टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि ये वायरस आपके अंदर मौजूद है या नहीं है, और दूसरा ये भी नहीं बताता कि ये वायरस आपको अगर लगा भी था तो कब लगा था। एंड तीसरा इस टेस्ट का मसला ये है कि बीमारी ना होते हुए भी पॉजिटिव आ सकता है और बीमारी होते हुए भी नेगेटिव आ सकता है। सो ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये थोड़े से ट्रिकी हैं। इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करने की जरूरत है कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे समझें कि इसका मतलब क्या है। रिएक्टिव जनरली का मतलब है पॉजिटिव, नॉन रिएक्टिव का मतलब है नेगेटिव। मगर अगेन वही बात है कि चाहे वो रिएक्टिव हो या नॉन रिएक्टिव हो, पेशेंट की कंडीशन देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्योंकि मैंने भी अपने एंटीबॉडी टेस्ट आखान से इनिशियली कराए थे, तो आईजीजी और आईजीएम अलग-अलग दे रहे थे, जिसकी वजह से आपके जहन में क्लैरिटी आ जाती थी कि आपको ये वायरस होके लग ख़त्म हो गया है या फिर अभी भी यू आर सफरिंग फ्रॉम इट। लेकिन अब जो मैंने अपने कुछ जानने वालों के कराए हैं, फैमिली मेम्बर्स के कराए हैं, तो आईजीजी आईजीएम अलग नहीं आ रहा, तो फिर उससे तो हम कन्फ्यूज ही रहेंगे। इसलिए बेहतर टेस्ट क्या पीसीआर टेस्ट ही है? हाँ बिल्कुल। सो अगेन आपके सुनने वालों को बताने के लिए आईजीजी और आईजीएम दो किस्म के एंटीबॉडी होते हैं। जब भी बीमारी होती है तो पहले आईजीएम बनता है, उसके बाद आईजीजी बनता है, मगर ये हमेशा नहीं होता। एंड कभी कभार आईजीएम की मिकदार बहुत कम होती है, कभी कभार आईजीजी बहुत देर से बनता है। तो अगेन इस बीमारी के अंदर अभी वी डोंट रिकमेंड कि हम आईजीजी और आईजीएम देखते हुए फैसला करें कि आपको बीमारी अभी लगी है या बाद में लगी है। अलबत्ता जो आजकल जो टेस्ट हो रहा है जो टोटल एंटीबॉडी है, यानी कि वो सब में मिला के बताते हैं कि आपको ये मौजूद है कि नहीं है। इस टेस्ट का फायदा ये है कि अगर आपकी एंटीबॉडी के लेवल बहुत कम भी हैं तो वो पकड़े जाते हैं। मगर आपने बिल्कुल सही फरमाया, बेहतर टेस्ट ये है डायग्नोसिस के लिए कि आप वो पीसीआर के टेस्ट ही करें। बल्कि इवन दुनिया के आलमी हेल्थ के इदारा WHO ने भी ये बोला है कि इस टेस्ट को लेके आप डायग्नोसिस ना करें लोगों की कि आपको ये कोरोना या कोविड है कि नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल आया है, और सवाल ये है कि एक घराने की बात हो रही है जिनमें उनके वालिद साहब को कोरोना वायरस हुआ और उस दौरान बाकी घर के 2 अफराद का मुंह का जायका और स्मेल चली गई। उसके बाद वो दोनों अफराद ठीक हो गए हैं और अब पूरा घराना इंक्लूडिंग द अब्बा जी, दे आर फीलिंग ओके। तो क्या इन्होंने ऑल्दो टेस्ट नहीं कराया बाकी लोगों ने, तो क्या ये लोग अपना टेस्ट करा लें? और क्या ये लोग, सवाल उनका ये कि क्या हम कैरियर हो सकते हैं अब भी विद नो सिम्टम? नहीं। तो ये जो इनके टेस्ट और इनका मजा जो है वो जो खत्म हो गया, मोर देन लाइकली ये कोरोना ही था। मगर देखिए, आई वुड नॉट रिकमेंड कि इनका सिर्फ टेस्ट कराएं, बिकॉज इसके अंदर तो क्लियर है कि प्रॉब्ली कोविड ही था इनको इन्फेक्शन। जहाँ तक कैरियर का ताल्लुक है तो अमूमन हम ये रेकमेंड करते हैं कि एक दफा आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो उसके मजीद 3 दिन के लिए आपको आइसोलेट रहने की जरूरत है, बशर्त कि आपके अलामात को कम से कम 10 दिन गुजर चुके हो। तो इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे आज अलामात शुरू होते हैं तो इसका मतलब है अगले 10 दिन के लिए तो मुझे आइसोलेट होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मेरे अलामात ठीक होने के मजीद 3 दिन और भी आइसोलेट रहने की जरूरत पड़ती है, तो अगर आज मेरी तबीयत खराब होती है, मेरी 10 दिन बाद मेरी खांसी खत्म हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं 3 दिन और आप आइसोलेट रहें, उसके बाद फिर आप निकल जाएं। अच्छा, अकरम कुरैशी ने फैसलाबाद से पूछा है, उनको कह रहे हैं जी कानों में दर्द है, और बहुत से पेशेंट्स की मैंने भी सुना कानों की जो नीचे लौब होती है वहाँ पर दर्द है, तो क्या इज दैट अ साइन ऑफ कोविड? सो देखिए, इंडिविजुअल केसेस पे कमेंट करना मुश्किल होता है, बिकॉज यू नीड टू लुक एट द होल पिक्चर ऑब्वियसली। कानों के नीचे दर्द बाय इटसेल्फ तो सिम्टम नहीं है कोविड का, मगर याद रखें अगेन वही बात है कि बगैर सिम्टम के भी कोविड हो सकता है। एंड बट जस्ट बाय इटसेल्फ तो आई डोंट थिंक आई वुड काउंट एज अ सिम्टम, मगर अगेन इंडिविजुअल केसेस पे बगैर पेशेंट देखे हुए बहुत मुश्किल होता है टू। अच्छा जी, डॉक्टर साहब क्विकली हम लोगों के सवालात हम ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई मिल सके। मोहम्मद नादिर इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं गले में तकलीफ है उनके और ज़ुकाम भी है, और बाज़ लोग कह रहे हैं उन्हें कि जी फैला भी हुआ है, सीजनल भी है, कुछ मौसम भी ऊपर नीचे, तो उन्हें कोरोना है उन्हें या नहीं है, परेशान है बेसिकली।
सो देखिए, गला खराब कोरोना का सिम्टम होता है। अगर आपको परेशानी तो हमेशा बेहतर यही है कि आप टेस्ट करा लें, ताकि आगे हम देख सकें क्या करना है। ठीक है, यानी कि खुद से कोई सेल्फ मेडिकेशन। और डॉक्टर साहब, ये जो थ्योरी है कि 3 दिन तक अगर आपके सिम्टम नहीं जाते तो फिर आप कोरोना टेस्ट कराएं, या फिर 1 दिन में या 2 दिन में ही कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुंच जाएं, इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि टेस्ट कराना भी आजकल एक इट्स अ टास्क एंड अ हाफ। इट इज। एंड दूसरी चीज ये कि पीसीआर का जो टेस्ट है वो शुरू के 1-2 दिन में उसके नेगेटिव आने के चांसेस बीमारी होने के बावजूद थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आप 1-2 दिन रुक के अगर टेस्ट कराएं तो आपके पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये बेहतर यही है, एडवाइजेबल यही है कि 1-2 दिन रुक के आप टेस्ट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग नेगेटिव आते हैं लेकिन फिर भी वो शुबे में अपना टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। हर एक के पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि घर के उनकी टीम्स आ रही हैं, अब तो वो भी नहीं आ रही हैं। टेस्ट कराने जाने के लिए क्या एहतियात करें? बिकॉज ऑब्वियसली देयर वुड बी पीपल अराउंड देम जिनको मोस्ट लाइकली कोरोना वायरस है, तो वो एक इन्फेक्टेड माहौल की वजह से भी लोग डर के बैठ जाते हैं। तो क्या एहतियात करें जब वो टेस्ट कराने जा रहे हों? बिल्कुल। सो और इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे या पहले ले जाऊंगा। अगर आपको शुबा है कि आपको कोरोना है और आप 1-2 दिन वेट करें, तो जब आप वेट करें तो उसमें भी आपको आइसोलेशन की जरूरत है। तो ये ना करें कि आप आइसोलेट ना करें, आप बाहर घूमते फिरते रहें और 3 दिन बाद फिर जाके टेस्ट कराएं। जब आप टेस्ट कराने जाएं तो सिंपल जो एहतियात है वो वही है कि आप मास्क पहने रखें एंड मेक श्योर कि जो भी आपके आसपास है उसमें भी मास्क पहना हुआ है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप उनको बोले कि प्लीज मास्क चढ़ा लें, बिकॉज याद रखें मास्क आपको बचाएगा, किसी और ने अगर पहना हुआ हो। एंड देन एक दफा आपने टेस्ट करा ली तो घर आके अपने नहा लें, कपड़े धो लें एंड फॉरन ऑब्वियसली हाथ धो लें बिफोर यू डू एनीथिंग एंड दैट शुड बी ओके। अच्छा, अभी दोबारा मुझे सवाल बताइएगा, अभी क्या सवाल आया था? मोहम्मद हनीफ ने कराची से पूछा जी, और सवाल उन्होंने ये किया है कि क्वारंटीन में उनको 2 हफ्ते हो चुके हैं, क्या वो बाहर वॉक पे जा सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली बाज़ लोग इतने डरे हुए हैं कि वो घर से कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, अगर उनके पास कोई पॉसिबिलिटी भी हो, या फिर वो टेस्ट कराने के बाद वॉक करें, चहलकदमी भी नहीं कर रही हैं। सो इसमें थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। याद रखें, आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपको बीमारी है और आप अलग रह रहे हैं ताकि किसी और को ना लगे, और क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि आपको बीमारी लगी नहीं है मगर आप किसी से मिले हैं जिनको बीमारी है और आप 14 दिन के लिए अलग रह रहे हैं जिस इन केस आपको बीमारी हो जाए। आई एम अज्यूमिंग जो आपने सवाल पूछा उनको आइसोलेशन है, यानी उनको कोविड था और वो पूछने वो बाहर जा सकते नहीं जा सकते। एज लॉन्ग एज उनके 10 दिन हो चुके हैं बीमारी को और बीमारी ठीक हुए 3 दिन गुजर चुके हैं तो वो जा सकते हैं और दोबारा टेस्ट करने की बहुत ही सिंपल और आसान आपने फॉर्मूला बता दिया कि एज लॉन्ग एज 10 दिन हो चुके हैं बीमारी का हुए हुए और 3 दिन ठीक हुए हो गए तो आप बाहर जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि बहुत आ रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो ज़ाहिर है साथ लोगों की चली रही है और लॉकडाउन में ज़रा ज़्यादा ही माशाल्लाह लोग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाना पड़ता है, डॉक्टर के विजिट्स भी होते हैं, प्रेग्नेंट खवातीन डर भी रही हैं, डॉक्टर के विजिट स्किप भी हो रहे हैं, पर्टिकुलरली हामला खवातीन को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? तो देखिए, वही एहतियात जो सबको करने की जरूरत है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोविड के डर में अपने जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं उस पर कोई ज़्यादा दखल ना हो, बिकॉज यू नो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत है, टेस्ट करने की जरूरत है, वो बच्चे के लिए और आपके प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आप नहीं कराएंगे तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रिकॉशन, वही प्रिकॉशन, जब आप जाएं तो मास्क पहने रखें, ऑब्वियसली कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ों को ना छुएं, हाथ ना लगाएं और घर आके फौरन हाथ धो लें और अगर हो सके तो नहा के अपने कपड़े। तो क्या प्रेग्नेंट खवातीन की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है डॉक्टर साहब, या उनका अच्छा होता है इम्यूनिटी लेवल? इम्यूनिटी ठीक होती है उनकी और बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर प्रेगनेंसी में कोविड लगता है तो थोड़ा सा आई थिंक अब हमको ये पता लग रहा है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन थोड़े हो सकते हैं, मगर ये इन्फ्लुएंजा जैसा नहीं जो दूसरा वायरस है जिसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान अगर बीमारी होती है तो हमला जो खातून होती हैं उनकी अलामत ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसमें शायद ऐसा नहीं होता है। अच्छा, डॉक्टर मुबशर रहमान ने हमसे पूछा है, डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा है सवाल, और वो ये रहनुमाई चाह रहे हैं कि कोरोना के दौरान कौन सा ऐसा पीरियड होता है या कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आप ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं? सो ये अगेन थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मगर ये ज़रूर है कि जो एक दफा आपको अलामत शुरू होते हैं तो उसके 2 दिन पहले से ही ये वायरस आप या उस अबाउट 2 दिन पहले से ये वायरस निकलना शुरू हो जाता है। तो यानी कि अगर मुझे खुदा न खास्ता कोरोना हो गया और मुझे अब 2 दिन बाद खांसी शुरू होगी तो अभी से मेरे अंदर से वायरस निकल रहा होगा। तो आपका इन्फेक्टिव पीरियड इज अबाउट 2 डेज बिफोर। मैक्सिमम इन्फेक्टिव पीरियड ऐसा कोई नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप खांस रहे हो तो ज्यादा जरासीम निकलेंगे तो आप ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे।
अच्छा, एक और सवाल ये आया है डॉक्टर साहब, बच्चों का जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है ना, वो बड़ा अफेक्ट हुआ है इनिशियली, और अभी भी लोग बच्चों को, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह, मैंने अपने को भी मास्क पहनाने की कोशिश की, वो एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किया उसने। टॉडलर है तो वो कैसे बच्चों को मास्क कैसे उनके मुंह पे टिकाएं, ये भी इट्स अ टास्क। वैक्सीनेशन के लिए क्या करें फिर? देखिए, वैक्सीनेशन के ज़्यादा जो आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जो अस्पताल हैं, उन्होंने ऑलरेडी SOPs कर लिए हैं ताकि इन्फेक्शन लोगों को कम से कम हो। मास्क जो है, याद रखें, वो देखिए, मास्क दो काम करता है। अगर मुझे कोविड हो या मुझे कोरोना हो और मैंने मास्क पहना हुआ, तो दूसरे लोगों को नहीं लगेगा उससे, एंड वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई बच्चा है, अगर वो मास्क नहीं पहनना चाह रहा, तो ठीक है, मास्क ना पहनाएं उनको, मगर कोशिश करें कि अपनी ट्रिप कम से कम रखें, जैसे आप जाके फटाफट करा के वापस आ जाएं। एंड ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उन्होंने SOPs बनाए हुए हैं। जब आप जाएं तो मेक श्योर कि सब लोगों ने वहाँ पे मास्क पहने हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को मास्क पहनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर साहब। मोहम्मद जमान कराची से पूछ रहे हैं कि एक बेटे को कोविड था, ही हैज़ रिकवर्ड, बाकी लोगों को कोई अलामात नहीं हुई तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें एक फैमिली मेम्बर को हुआ और उसको आइसोलेट कर दिया, बाकियों ने अलामात का इंतज़ार किया, दे वर ऑल फाइन, तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराए। तो इज़ दैट फाइन, या बाकियों को भी उस बच्चे के साथ, अब वो बच्चा भी ठीक हो गया है, टेस्ट कराने चाहिए? नहीं, अगर क्वारंटीन का पीरियड खत्म हो गया, कोई सिम्टम नहीं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि हम हर सेगमेंट में हर माहिर से ये ज़रूर कहते हैं, हमें पता है ना कि हमारे यहाँ दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती है, एकदम से किसी भी दवाई का नाम आ जाए, किसी भी केमिकल का नाम मार्केट में मशहूर हो जाए, डेक्सामेथासोन हो, या इससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, और इंजेक्शंस। तो आप प्लीज़ ये एडवाइस करें और सख्ती से करें कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाए, और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। तो एक दो चीजें जहन में रखना जरूरी है। नंबर 1, इस बीमारी के लिए कोई इलाज ऐसा नहीं है जो दरियाफ्त होगा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे बीमारी खत्म हो जाएगी। ये कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, इसमें कुछ दवाएं काम करती, कुछ नहीं करती, मगर बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि बीमारी की दवाएं कब इस्तेमाल करनी है। इनमें कुछ दवाइयां हैं, जैसे आपकी अभी डेक्सामेथासोन की आ रही है, अगर आपने उसको गलत टाइम पे इस्तेमाल किया तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात आई थी, अगर आपने उसको इस्तेमाल किया, आपको और कोई दिल का मसला है, तो मौत वाक़ई हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आप खुद से इस्तेमाल ना करें दवाइयों को, और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत से इस्तेमाल करें। जब भी तहकीक आती है तो जो तहकीक के जो डिटेल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ये देखने के लिए किन मरीजों में कौन सी दवाई ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, एंड खुद से इस्तेमाल करेंगे तो आपके नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अज़िथ्रोमाइसिन भी तो बहुत इस्तेमाल करें, एंड कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो 1 साल तक आप रिस्क पे रहते हैं कि आपको कोई खतरनाक जरासीम से इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, एरिथ्रोमाइसिन तो बिल्कुल ही लोग बगैर पूछे वो तो शुरू कर देते हैं जब भी उनकी रिपोर्ट आती है सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू। आई नो कि आपका टाइम बड़ा प्रेशस है आजकल, ज़ाहिर है यू गाइस आर ओवरबर्डन्ड, और बड़ी कदर है हमें आप जैसे डॉक्टर्स की और आपकी तमाम टीम की, मुख्तलिफ अस्पतालों में भी इस तरह जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी भी, जो कि ये काम कर रहे हैं, कोरोना मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं।